अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम एरर इंडिटरमिनेट थे, सिस्टमेटिक एरर जो थे वो डिटरमिनेट एरर थे। तो आज हम सिस्टमेटिक एरर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो डिटरमिनेट एरर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन्हें डिटरमिन कर सकते हैं। अब इनका काज क्या होता है कि इट काजेज़ बाइसनेस। जो बाइसनेस हमारे पास होती है, बाइसनेस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को फेवर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग क्रिकेट के मैच वगैरह देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अंपायर ने बाइसनेस का मुज़ाहरा किया, यानी उसने किसी एक टीम को ज़्यादा फेवर कर दी है। इसको बाइसनेस कहा जाता है। बाइसनेस दोनों किस्म की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगेन, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कोई अंपायर अगर किसी टीम को फेवर कर रहा है तो वो एक टीम को फेवर कर रहा है, इसका मतलब है उस जिसको फेवर कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव बाइसनेस शो कर रहा है। लेकिन जिसके अगेंस्ट वो जा रहा है तो उसको नेगेटिव बाइसनेस हो जाएगी। तो इस तरह एरर भी दोनों किस्म के होते हैं। बाइसनेस पॉजिटिव भी हो सकती है, बाइसनेस नेगेटिव भी हो सकती है। आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश कर सकते हैं और किसी को कम भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू होती है वो हमेशा इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। असाइनेबल काज होते हैं एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी चीज़ को ज़्यादा रीड कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मैं हमेशा उसे ज़्यादा ही रीड करता रहूँगा। किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो गलत ही प्रोनाउंस करता रहूँगा। तो ये इस किस्म के एरर होते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये हैबिट भी होती है किसी भी एनालिस्ट की। वो एक साइड पर लग जाता है तो बस वो उसको वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर कोई एरर उसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोई रीडिंग उसे ज़्यादा नज़र आ रही है तो वो हमेशा उसे ज़्यादा ही रीड करेगा। किसी चीज़ को कम रीड कर रहा है तो हमेशा कम ही रीड करेगा। कोई कलर ब्लाइंड है तो वो कलर ब्लाइंड ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो जाएगा। इनके कुछ सोर्सेज डिस्कस करते हैं। जो सोर्स होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, मेथड होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्या होते हैं? नॉन आइडियल इंस्ट्रूमेंट बिहेवियर। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका बिहेवियर नॉन आइडियल है, फॉल्टी कैलिब्रेशन है। मैंने आपको डिटेल में बताया था व्हाट इज़ कैलिब्रेशन एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और इनअप्रोप्रिएट कंडीशन। इनअप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ग्लासवेयर यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर एक ख़ास टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, तो उसकी कैलिब्रेशन उसी टेम्परेचर के ऊपर की गई होती है। अगर आप वो टेम्परेचर नहीं है आप अप्लाई कर रहे, टेम्परेचर ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो कंडीशन है वो इनअप्रोप्रिएट कंडीशन है। दूसरे जो एरर अभी मैंने आपको बताए थे इंस्ट्रूमेंटल के बाद, वो मेथड एरर होते हैं। मेथड एरर जो होते हैं, दीज आर द नॉन आइडियल फिजिकल एंड द केमिकल बिहेवियर। जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उनका कोई फ़िज़िकल या केमिकल बिहेवियर है, ये ज़रा ज़्यादा सीवियर किस्म के होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरे पर्सनल एरर आ जाते हैं। जो पर्सनल एरर होते हैं इसमें आपकी केयरलेसनेस आ जाती है, पर्सनल लिमिटेशन आ जाती हैं, आपका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करना नहीं जानते, एंड इनअटेंशन। तो हम अब डिटेल में पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जितने भी होंगे ये या तो हमारे पास ग्लासवेयर के अंदर होंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ग्लासवेयर प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंबाइन करके कहा जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है कैलिब्रेशन को। ग्लासवेयर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ब्यूरेट है, पिपट है, इवन फ्लास्क वगैरह हैं, तो उनके ऊपर ख़ास टेम्परेचर लिखा हुआ होता है कि ये इस टेम्परेचर के ऊपर इतना ही वॉल्यूम मेजर करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। इसके अलावा आप जो ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से क्रैक है, उसके अंदर डिस्टार्शन आई हुई है, या उसके अंदर कोई ना कोई कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं, तो उस वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर काज होगा। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर रहे हैं तो फिर ये कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लो वोल्टेज हो सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वोल्टेज दोनों जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसको फ्लक्चुएट कर देंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना ना आता हो, आपकी अपनी लिमिटेशन भी उसके अंदर आ जाती हैं। हम इनसे बच कैसे सकते हैं?
तो बचने का एक ही तरीका है कि हम इनको कैलिब्रेट कर लें, चाहे वो ग्लासवेयर है या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सारी की सारी कैलिब्रेट होती हैं। बैलेंस वगैरह आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उनके साथ रेफरेंस आते हुए उन रेफरेंस को बैलेंस के ऊपर रखें। अगर बैलेंस वही रीडिंग दे रहा है तो उसका मतलब है वो कैलिब्रेट है, और अगर वो रीडिंग नहीं दे रहा तो वो अनकैलिब्रेट है। इसके अलावा यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, आप एक ही चीज़ को स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एरर देगा। इसकी भी एग्जांपल डिटेल में मैंने आपको बताई थी कि pH इट कैन काज एसिड एरर एंड इट कैन आल्सो काज द बेस एरर, कि अगर आप उसे एसिड के अंदर यूज़ कर रहे हैं और फिर आपने वाटर की या किसी बेसिक मीडियम की pH मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रीडिंग कम शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आइन उस इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टिक कर जाते हैं एंड वाइस वर्सा। दूसरे एरर जो आ जाते हैं वो मेथड एरर होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, ज़रा सीवियर किस्म के होते हैं। ये नॉर्मल देखने में नहीं होंगे, इनका जो ताल्लुक़ होता है वो केमिकल के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिएक्शन है, वो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई केमिकल था वो स्टेबल नहीं था, आपको पता नहीं है उसकी इंस्टेबिलिटी है, NaOH है, उसको रखें ओपन एयर में, मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। बहुत ज़्यादा रख दें तो हो सकता है वो डेलिक्विसेंट है, वो लिक्विड टाइप बन जाता है। इसी तरह कोई साइड रिएक्शन हो गया है। सिमिलरली जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के अंदर आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कलर चेंज आता है, जहाँ से हमें एंड पॉइंट आइडेंटिफाई होता है। तो वो कलर चेंज तब आता है कि जैसे ही इक्वलेंस पॉइंट के बाद हम एक ड्रॉप डालते हैं तो वो कलर चेंज आ जाता है। अब आपने वो एक ड्रॉप के बजाय 4-5 ड्रॉप ज़्यादा डाल दिए हैं तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट्स होते हैं। जो लास्ट टाइप ऑफ एरर आ जाते हैं सिस्टमेटिक एरर, दे आर द पर्सनल एरर। ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर आ जाता है कि आप किसी चीज़ को गलत रीड कर रहे हैं तो गलत ही रीड करते रहेंगे। बैलेंस के ऊपर आपको अगर वेट करना ठीक नहीं आता तो जब तक आपको कोई बताएगा नहीं या आप खुद स्टडी नहीं करेंगे, लिटरेचर का रिव्यू नहीं करेंगे, तो आप गलत तरीके से वेट करते रहेंगे। और ये बहुत कॉमन था, जब आपने प्रैक्टिकल किया तो उसके अंदर आप लोगों की ये मिस्टेक थी। सिमिलरली कोई पॉइंटर है, पोजीशन ऑफ पॉइंटर बिटवीन द स्केल रीडिंग, कुछ बीम बैलेंस भी होते हैं जहाँ पर पॉइंटर होता है, या और भी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जहाँ पर पॉइंटर से हम रीडिंग लेते हैं, तो उसको भी आप गलत रीड कर रहे हैं। इसके अलावा मेनिस्कस स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि कलरलेस लिक्विड का लोअर मेनिस्कस स्टडी करना है या अपर मेनिस्कस स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आप वो गलत ही करते रहेंगे जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे। दीज आर यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में है। आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा रीड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ही करते जाएंगे, कम रीड कर रहे हैं तो कम ही करते जाएंगे। बायसनेस भी हो सकती है एंड प्री यूडेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि हमने वेट किया, वो आया 3.99, तो हम खुद ही कहते हैं इसे 4 ले लेते हैं, या 3.91 आया तो हम कहते हैं जी 4 ले लें, या 4.05 आया तो हम कहते हैं ऐसे 4 ही ले लें, 0.5 को हम छोड़ देते हैं, ऐसे कहते हैं। प्री यूडेस ये पहले से हमने जजमेंट अपने माइंड के अंदर की होती है। इस किस्म के जो एरर होते हैं दे आर आल्सो द पर्सनल एरर। सिमिलरली पीएच और बैलेंस के अंदर भी ये, जिस तरह बैलेंस का तो अभी मैंने आपको बता दिया, पीएच के अंदर भी यही होता है कि 7.05 पीएच हो तो हम कहते हैं ये 7 ही है, एंड सो ऑन। थैंक यू।